झारखंड की रक्षा वाहिनी चयनित अभ्यर्थियों को बुनियादी परीक्षा में भेजने के संबंध में अभ्यर्थियों ने रणधीर वर्मा चौक पर आमरण अनशन किए हैं, जो कि वह आपातकालीन है। उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वह अनशन को खत्म नहीं करेंगे। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड की रक्षा वाहिनी धनबाद के विज्ञापन संख्या 1/2017 के तहत कुल 1068 पदों पर चयन करने हेतु दिसंबर 2017 में विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें से 735 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। अंतिम सूची 26 नवंबर 2018 को प्रकाशित किया गया। इसके बाद थाना वेरिफिकेशन और बॉन्ड भी भराया गया था। साथ ही साथ सारे का SBI बैंक में अकाउंट भी खुलाया जा चुका है और अकाउंट से पैसा भी काटा जा रहा है। सारी प्रक्रिया सितंबर 2020 तक अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का करवाया गया था। बुनियादी परीक्षा में भेजने के हेतु होमगार्ड ऑफिस धनबाद में सूची भी लगा दिया गया था। अभ्यर्थियों की सूची लगाने के बाद आज अक्टूबर 2020 भी खत्म हो गई है, परंतु हम सभी अभ्यर्थियों का बुनियादी परीक्षा नहीं करवाया जा रहा है और हम सभी अभ्यर्थियों उपायुक्त धनबाद, ADM धनबाद, SSP धनबाद, DSP हेडक्वार्टर धनबाद, मुख्यालय होमगार्ड DG रांची से भी मिलकर अपने बातों को अवगत करा चुके हैं, परंतु प्रशिक्षण में क्यों नहीं भेजा जा रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम सभी अभ्यर्थियों के अपना घर भी चलाना मुश्किल हो गया है। पैसे के अभाव में हमारे घर का हालत दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। बाली प्रक्रिया 3 साल से प्रक्रियाधीन है। हमारा यह आग्रह है कि हम सभी चयनित अभ्यर्थियों का बुनियादी परीक्षण जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि हम सभी प्रशिक्षण को बाद अपनी सेवा दे सकें। सर, ये लोग जो धरना दिए हुए हैं, तो इसके बारे में सर आप लोगों की जो इन लोग की समस्या है, तो क्या राय आप लोगों को किया गया है डिपार्टमेंट की ओर से? नहीं, मेरे जिला स्तर पर इसका कोई निदान नहीं है। जो होगा हेडक्वार्टर है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है, अब जो डिसीजन होगा वही होगा। जी सर, आपका क्या नाम है सर? धर्मदेव उपाध्याय। आपकी पोस्ट क्या है? इंस्पेक्टर। जी। आप लोग की मांगे क्या है और आप किस कार्य यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं? गृह रक्षा वाहिनी ट्रेनिंग के हेतु बुनियाद पे हम लोग धरना किए। तो क्या धरना आप किनके खिलाफ किए हैं? झारखंड सरकार विभाग के। तो मांगे क्या आपकी? मांग है कि हम लोग की ट्रेनिंग दिया जाए, हम लोग को ये नौकरी मिला जाए। हम लोग बेरोजगार है, रोजगार कोई नहीं। हम लोग की स्थिति भी बहुत खराब है। हाँ। सबकी स्थिति खराब है। बहुत मेहनत करके आगे हम लोग इतना आगे बढ़े तो कुछ हो ही नहीं रहा। ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया कब से चालू हुई थी? और 1/2017 से बहाली प्रक्रिया कितने दिन पहले हुई थी? 2017। मतलब ये आपकी 4 साल की प्रक्रिया जो अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। ट्रेनिंग हो गया, मेरिट लिस्ट हो गया, मेडिकल हो गया, बैंक खाता हो, सारा प्रक्रिया हो चुका है। यहाँ तक कि PF खाता, PF भी कटता, ATM चार्ज भी कटता है और ट्रेनिंग लिस्ट। करीबन कितने लोग आपके ग्रुप में, लगभग कितने लोग के लिए ट्रेनिंग किए गई थे जो कि अब तक सफल हुई? 737 में एक भी ट्रेनिंग में एक भी बंदे गए कि नहीं? नहीं, कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। कोई भी। तो ये आपने जो आप लोग यहाँ ठीक किए हैं, ये कितने दिन तक ही रहेगी? कोई ठीक नहीं, अनिश्चित काल। निश्चित काल, जब तक आप लोग की सुनवाई नहीं की जाएगी झारखंड सरकार द्वारा, तब तक आप लोग यहाँ से नहीं उठिएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उपलक। जी, आप लोग जो है धरना प्रदर्शन किए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बुनियादी प्रशिक्षण। जी। हमारी जो लड़ाई है सरकार और हम गार्ड विभाग से कि हमारी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हमारा जो बुनियादी प्रशिक्षण है वो अभी तक दिया नहीं गया है। इसलिए हमारी लड़ाई है कि हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे हम पर हो रहे शोषण के लिए, हम लड़ेंगे कि बिना गूंज के सत्ता हिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ मिलता ही नहीं। वाह। मैं आप सबों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ 4 स्तंभ होता है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। हमने विधायिका से अपनी फरियाद सुनाई, सिर्फ आश्वासन मिला। हमने कार्यपालिका के समक्ष अपनी बातों को रखा, सिर्फ आश्वासन मिला। इसलिए आज मैं पत्रकारिता के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज बुलंद करना चाहता हूं कि संविधान, क्योंकि भारत देश एक गणतंत्र देश है, यहाँ एक व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार होता है। हमारे देश का संविधान जो सर्वोच्च ग्रंथ है इस देश का, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हर नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है, लेकिन आज हमारे कर्तव्यों का, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बड़े दुख की बात है। अरे इस देश में पशुओं के लिए अधिकार है, टाइगर रिजर्व। इस देश में वनों का अधिकार है, वन संरक्षण अधिनियम, लेकिन इंसान का अधिकार दिनों दिन लोग हनन कर रहे हैं। कहा जाता है कि भारत देश किसानों का देश है, गलत बात है। कागजों में भारत देश किसानों का देश है, वास्तव में भारत देश चंद पूंजीपतियों का देश बन के रह गया है। सत्ता आज जो भी सरकारें आती हैं वह सबसे पहले युवाओं को टारगेट करती है कि युवा के हित में काम करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद वे आराम से सो जाते हैं और युवा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। आप लोग ये धरना कितने दिन तक दे रहे हैं? ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन है, जब तक एक सकारात्मक
परिणाम नहीं आएगा, एक सकारात्मक आश्वासन प्रशासन अथवा विभाग के द्वारा नहीं आएगा, तब तक यह धरना दिया जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय कुमार महतो बलियापुर। और साथ ही साथ अगर इस प्रक्रिया में अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग इसके बाद आमरण अनशन और आत्मदाह तक पहुंचेंगे, लेकिन अधिकार को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर व्यक्ति का अधिकार बनता है। और हम ये भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। हमने लॉन्ग जंप दिया, हमने हाई जंप दिया, हमने 1600 मीटर का दौड़ दिया, हमने थाना वेरिफिकेशन किया, हमने बॉन्ड पेपर भरा, हमने बैंक अकाउंट तक खुलवाया। और अभी जो अकाउंट खुलवाया गया उसमें लड़का लोग का जो अभी खुलवाए हैं सबका पेमेंट भी कट रहा है। और यही नहीं, हम लोग इन 3 सालों में बेरोजगारी के साथ साथ हताशा और निराशा में इतने दुखी हो चुके हैं, इतने प्रताड़ित हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी दीदी आई है, ये अपने बच्चे मासूम फूल से बच्चे को लेकर आई है, तो क्योंकि माँ का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर माँ का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो बच्चा का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा। और कहा जाता है कि जब लोगों का अधिकार हनन होता है तो आदमी 2 रास्ता अपनाता है, या तो साधु सन्यासी बनता है या तो अपराधी बनता है। आप लोग ये जो अनिश्चितकालीन धरना किए हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम लोग का होमगार्ड कार्यालय द्वारा और डीसी के आदेश अनुसार सारा प्रक्रिया हम लोग का हो गया। पालिका हम लोग का बॉन्ड भरा गया, मेडिकल खाता खुलवा गया, सारा प्रक्रिया हो गया। बस बाकी यही है कि हम लोग का ट्रेनिंग का डेट और स्थान का पता नहीं है। हम लोग को बुनियादी प्रशिक्षण भेजने के लिए होमगार्ड कार्यालय में पेपर भी चिपका दिया गया, लेकिन अभी तक हम लोग को डेट और स्थान ट्रेनिंग का पता नहीं चला है। हम लोग इसके लिए डीसी सर को भी पत्र दिए हैं, कम से कम 8 नंबर पेपर दिए हैं। एसएसपी सर नया है, उसको भी संज्ञान दिए हम लोग। लेकिन डीसी सर से जब भी पेपर देते हैं तो उसका बॉडीगार्ड जो बोलता है कि बार बार हम लोग जाते हैं कि हमको डीसी सर से मिलना है, आज कल पेपर दिए थे, आज क्या हुआ हम जानने के लिए जाते हैं। तो वो फिर से पेपर बनाओ, एक ही पेपर को हम लोग बार बार बना के डीसी सर को बार बार हम लोग देते हैं कि सर हम लोग का ट्रेनिंग कब होगा, हम लोग का ट्रेनिंग कब होगा। 8 से 10 बार हम लोग दिए हैं। जब से डीसी सर आए हैं धनबाद जिले में तब से हम लोग उसका पेपर दे रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक गोरा है।